जो है ये आखिरी रमजान तक जारी रहता है और आखिरी रमजान को हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मत की मगफिरत की दुआ फरमाते हैं, उम्मत की मगफिरत की दुआ फरमाते हैं। आज हमारे दौर के अंदर क्या हो रहा है? हमारे दौर के अंदर ये हो रहा है कि जब सहरी का वक्त होता है तो हम टीवी लगा लेते हैं, इफ्तारी के वक्त रमजान के ट्रांसमिशन चल रही है, प्रोग्राम्स चल रहे हैं, औरतें वहां पर समझा रही हैं जो सारा साल एक्टिंग करती हैं, एक्टिंग, और इस महीने में आके उन्होंने दुपट्टा लेना होता है, इसी महीने में आके दुपट्टा लेके वही हमें दीन समझा रही हैं, उनसे हम फिर दीन सीख रहे हैं। दीन को इतना बांझ कर दिया हमने कि उनको एक भी मसले का पता नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ जिस तरह उसका ज़हन मानता है उस तरह से एक हदीस का मफहूम बनाकर वो फिर एक्टिंग के जरिए लोगों को दीन सिखाती है सिर्फ एक महीने के लिए, क्योंकि इस महीने में उनको टीआरपी कहीं और से नहीं मिलती, तो लिहाजा फिर इधर से सीजन लगा लो। क्या यही दीन था? क्या यही तकवा था? क्या इसी के बारे में हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है वो तालीमात दी थी कि हमने इस तरह से मुसलमान होना है? ये क्या इन लोगों को देखकर लोग ईमान लाएंगे? लोगों का अंदर बदलेगा, लोगों के ऊपर इस्लाम का असर नमूदार होगा और लोग कलमा पढ़ेंगे? आला हज़रत से पूछा गया है, या इमाम औरत के बारे में क्या हुक्म है? गोया कि वो तकरीर कर सकती है या हदीस बयान कर सकती है? आला हज़रत ने फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 2 के अंदर आपने फरमाया कि अगर औरत जो है महफिल की शक्ल में कुरान लोगों को सिखाए और उसकी आवाज़ इस दीवार से पार किसी गैर महरम के कानों में पड़े तो उसके लिए जायज़ नहीं है। वो औरतों के अंदर बैठकर इस अंदाज से कुरान की तलकीन लोगों के अंदर उतारे, लोगों को तालीम दे कि उसकी आवाज़ महज उतनी रहे जितने अहाते में सिर्फ औरतें मौजूद हैं, तो फिर वो सिखा सकती हैं। हमने ये देखना है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि या शेख क्या औरत दीन सिखा सकती है? आपने फरमाया कि महफिल की सूरत में अगर जुनैद बगदादी जो है सिखाने वाला हो और सीखने वाली औरत जो है वो राबिया बसरिया हो, सीखने वाली राबिया बसरिया हो और उनकी नज़र इस पर पड़ती हो और इसकी नज़र उस पर पड़ती हो, तो जुनैद बगदादी के लिए भी ये जायज़ नहीं है। यानी तकवे के बादशाह के लिए भी दीन सिखाना जायज़ नहीं, सामने औरत बैठी है तो ना औरत सिखा सकती है गैर महरम के सामने, ना सीख सकती है। तो हम तो रोज़ा अफ्तार करने से पहले ट्रांसमिशन ही औरतों की देखते हैं। हम तो उस वक्त जो है औरतों से मसाइल सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हमारी एक नज़र हुजूर सरवर दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मिशकात शरीफ की हदीस पाक, एक मरतबा आपकी नज़र जो है औरत के ऊपर चली गई तो आपको माफ है, आप फौरन से अपनी नज़रें झुका लें। अगर दोबारा से आपने देखा तो वो आपको ज़िना के बराबर बना देगा। हम टीवियों पर घरों के अंदर जो है वो ट्रांसमिशन ही ये लगाते हैं इफ्तार के वक्त के सारे, या फिर रोजे के मौजू पर जो है ड्रामा भी लगा तो इबादत समझ रहे होते हैं कि ये भी ठीक है। तो इन चीज़ों से अपने आप को निकाले, दर्स व तदरीस सुने, उस वक्त कुरान और हदीस सुने, अपने आप को बदले, इन एक्टर लोगों से निकाले अपने आप को। ऐसे लोगों के बारे में एक मुफस्सिर से उनसे पूछा गया था कि आपका क्या ख्याल है इन लोगों के बारे में? फरमाया कि ये जो जिनसे दीन सीख रहे हैं इन्हीं की पैरवी करके इन्हीं जैसे बनेंगे। अगर ये आलिम से सुनते सीखते या हदीस पढ़ते कुरान सुनते तो फिर ये जो है उमर इब्न खत्ताब जैसे बनते ना, जैसे लोगों की पैरवी करेंगे वैसे ही, जैसी कौम की हुजूर फरमाया कि मुशाबत इख्तियार करेंगे वैसे ही हम पर जो है वो आमाल अशकार होंगे। तो औरत की ट्रांसमिशन के हवाले से या टीवी पर या किसी भी सूरत में जो है वो तबलीग वो ठीक नहीं है, उसको